मेरे चैनल में आप सबका खुश आमदीद। क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो हो? तहमीना ने आगे बढ़ते उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा। आज ही तो मैं होश में आई हूँ, इसलिए मैंने निकाह से पहले आपको रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी ना सुनी। खावर बहुत अच्छे हैं मामा, लेकिन मैं उनके काबिल नहीं हूँ। मैं इस गुनाह के साथ उनके साथ नहीं रह सकती। सिद्रा कहते ही बेबसी से वहीं जमीन पर बैठते फूट फूट कर रोने लगी थी। इसी वक्त अदीम जोर से दरवाजा खोले अंदर आया था। उसके चेहरे पर छाए सर्द लहजे को देखते तहमीना का दिल दहल गया था। अदीम, मेरी बात सुनो। तहमीना ने आगे बढ़ते उसे रोकना चाहा। मम्मा, आप आगे नहीं आएंगी, अदीम ने सर्द लहजे में कहा, और वो सिद्रा को बालों से पकड़कर अपने सामने खड़ा करते उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ दे मारा, जो ऊंधे मुंह जमीन पर जा गिरी थी। अदीम, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो मर जाएगी, तहमीना ने चीखते हुए कहा। उसकी जैसी बहन को तो मर ही जाना चाहिए, जो घर वालों की इज्जत बर्बाद कर दे, और उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मेरी दी गई आज़ादी का मुझे ये सिला मिलेगा, मैंने सोचा भी नहीं था। अदीम ने कहते ही अपनी बुलट निकाली और जोर जोर से सिद्रा को मारने लगा, जो थप्पड़ खाने के बाद ही जमीन पर गिरते बेहोश हो गई थी। और उस वक्त अदीम सिद्रा के बेजान वजूद को मार रहा था। अदीम, रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ। पर अदीम पर जुनून सवार था। उसको बुरी तरह पीटते वो हवासों में नहीं था। तहमीना को जब कुछ समझ में नहीं आया तो वो भागती हुई बाहर गई और खावर को कॉल करके घर में ना जमशेद था ना ही जुबैर। पहली बेल पर ही कॉल अटेंड कर ली गई थी। इससे पहले कि खावर कुछ बोलता तहमीना बोल पड़ी थी। बेटा, जल्दी यहाँ आ जाओ और सिद्रा को ले जाओ, वरना अदीम उसे जान से मार डालेगा, प्लीज। सिद्रा को बचा लो मेरी बच्ची, तहमीना ने रोते हुए कहा। सिद्रा वो सिरसराते अंदाज में बोला। ये सुनते ही खावर उल्टे कदम बाहर को भागा था और तेज ड्राइविंग करते अदीम के घर पहुंचा। अदीम उसे आखिरी ठोकर रसीद करता बाहर निकल गया था और वो वही जमीन पर बेसुध पड़ी रह गई। अदीम तो अपनी माँ की बात भी नहीं सुन रहा था और वो उनके जाते ही तेबीरा सिद्रा के पास बैठी और अपने दुपट्टे से उसने सिद्रा के होंठ से निकलते खून को साफ किया। सिद्रा की सांस बहुत आहिस्ता चल रही थी। खावर दौड़ता हुआ सिद्रा के कमरे में आया, क्योंकि वो पहले भी सिद्रा के कमरे में आ चुका था। उसके कदम कमरे के करीब बुरी तरह लड़खड़ाए थे। उसका जख्मी वजूद देखकर खावर को लगा किसी ने उसकी सांसें छीन ली हो। सिद्रा तक पहुंचते हुए भी उसे लग रहा था कि उसे मीलों का फासला तय करना है। इस वक्त उसकी हालत काबिल रहम थी। अगली किस्त के लिए मेरे कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट लिखें और जल्द इस अगली एपिसोड को हासिल करें। अल्लाह हाफिज़।